अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व की। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्रेनियल नर्व नंबर 9 है। मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों हैं। इसके हमें न्यूक्लियस पता होने चाहिए। इसके हमारे पास 3 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस हैं? 3 न्यूक्लियस है। मेन मोटर न्यूक्लियस, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस और सेंसरी न्यूक्लियस। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं हम। मेन मोटर न्यूक्लियस जो है हमारे पास, इसमें हम आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जो है फॉर्म्ड होता है सुपीरियर एंड ऑफ न्यूक्लियस एम्बिगुअस से, ठीक है। और इसके पास ये है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स रिसीव करता है एफरेंट फाइबर्स, और इफरेंट फाइबर्स जो है इसके स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करते हैं। स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करते हैं, जो फेरिंग्स का एक मसल है। मेन मोटर न्यूक्लियस के बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ फॉर्म बाय द सुपीरियर एंड ऑफ द न्यूक्लियस एम्बिगुअस। एफरेंट फाइबर कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स है, और इफरेंट फाइबर जो है स्टाइलोफेरेंजियस मसल को सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस की। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस को इन्फीरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसके भी कुछ एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स हैं। जिस तरह से मेन मोटर न्यूक्लियस में एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स देखे, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस में भी हम इसके एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स देखेंगे। एफरेंट फाइबर्स में हमारे पास हाइपोथैलेमस से फाइबर्स आ रहे होते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम से आ रहे होते हैं, वियर रेटिकुलर फॉर्मेशन से, और न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्टस से आ रहे होते हैं, जो कि टेस्ट सेंसेशन के होते हैं, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स में हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं? हाइपोथैलेमस से फाइबर्स आ रहे होते हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम से आ रहे होते हैं, वियर रेटिकुलर फॉर्मेशन के जरिए, और टेस्ट सेंसेशन के फाइबर्स आ रहे थे न्यूक्लियस और सॉलिटरी ट्रैक्टस में, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके इफरेंट फाइबर्स क्या होते हैं? जो इफरेंट पी गैंग्लियनिक सिम्पैथेटिक फाइबर्स हैं, ये ऑटिक गैंग्लियन में जाते हैं। पहले तो जो है सबसे पहले हमें ऑटिक गैंग्लियन में जाते हैं। विया हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच ऑफ टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है। ऑटिक गैंग्लियन में जाते हैं। गैंग्लियन होता है जहाँ से हमारे पास एक प्री गैंग्लियन फाइबर्स आते हैं, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकलते हैं, ठीक है। ऑटिक गैंग्लियन से हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होंगे वो हमारे पास जाएंगे पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। या आप इसको याद कर लें। एफरेंट फाइबर से हमारे पास हाइपोथैलेमिक से फाइबर्स आ रहे हैं, ऑल्फैक्टरी सिस्टम से आ रहे हैं, और न्यूक्लियस ऑफ सॉलिटरी ट्रैक्टस से हमारे पास एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं। और जो कि इफरेंट फाइबर्स हैं वो प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है। पहले ऑटिक गैंग्लियन में जा रहे हैं, वहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे हैं, उसके बाद जो है हमारे पास पैरोटिड स्लाइवरी ग्लैंड पर जा रहे हैं। एज ए फ्लो चार्ट आप देख लें इनको, फ्लो चार्ट में ज़्यादा आसानी होती है याद करने में, ठीक है। अब हम सेंसरी न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। इसकी सेंसरी न्यूक्लियस जो हमारे पास सॉलिटरी ट्रैक्टस का एक पार्ट है। सेंसरी न्यूक्लियस जो है में हमारे पास क्या होता है? टेस्ट सेंसेशंस लेकर आते हैं गैंग्लियन के पास। गैंग्लियन से हमारे पास न्यूक्लियस साइनेप्स करते हैं, इफरेंट फाइबर्स के पास जाते हैं। उसके बाद हमारे पास थैलेमस के वेंट्रल न्यूक्लियर ग्रुप के पास जाते हैं, वहाँ से हमारे पास जो है इंटरनल कैप्सूल के पास जाते हैं। इंटरनल कैप्सूल के पास जाने के पास हमारे पास क्या होता है कि कोरोना रेडिएटा के ज़रिए पूरे सेरेब्रल और कॉर्टेक्स में चले जाते हैं, पोस्ट सेंट्रल गायरस में चले जाते हैं। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं टेक्स्ट में कि थैलेमस से हमारे पास यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल होता है। इसके पोस्टीरियरली जाने के बाद जो है कोरोना रेडिएटा की तरह पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में फैल जाते हैं, मतलब पोस्ट सेंट्रल गायरस में फैल जाते हैं। ये एक पूरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ये इन रेस को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, इसको हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। इसके पोस्टीरियर लिम्ब से फाइबर्स निकल के पूरे कोरोना की तरह पूरे उसमें फैल जाते हैं। ये हमारे पास है थैलेमस, ठीक है। अब क्या होता है? सेंसरी न्यूक्लियस में सिर्फ टेस्ट सेंसेशंस नहीं होती हैं, ये जो है कॉमन सेंसेशंस भी लेकर आता है, और कैरोटिड साइनस को भी सेंस करता है। कैरोटिड साइनस में जो बैरो रिसेप्टर वाले नहीं होते जो ब्लड प्रेशर चेक करते, जिसमें वो भी सेंस करता है। इसके आपको याद रखना है कि टेस्ट सेंसेशंस करता है, कॉमन सेंसेशन करता है, और कैरोटिड साइनस करता है। टेस्ट सेंसेशन करना है ये हमारे पास, और करता है कॉमन सेंसेशंस, और करता है कैरोटिड साइनस, सही है। ये जो कॉमन सेंसेशंस हैं हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के ज़रिए करता है, और जो हमारे पास कैरोटिड वाली हैं ये न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटरीज के ज़रिए करता है। सिर्फ इसका आप नाम याद कर लें, पाथवे की इतनी ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंसेशंस जो है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व के
ज़रिए हमारे अलॉन्ग विद द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ इसको रेगुलर पाथवे इसका रेगुलेट करता है, और कैरोटिड साइनस का हमारे पास सॉलिटरी ट्रैक्टस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब हम इसका कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जो है निकलती है, वो फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाती है, वहाँ से जो है स्कल से हमारे पास जो है लीव स्कल करती है थ्रू जुगुलर फोरामेन से। ठीक है, जुगुलर फोरामेन के बाद निकलने के बाद नर्व जो है हमारी नेक में डिसेंड करती है, और जो है अलॉन्ग विद इंटरनल जुगुलर वेन और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास मूव करती है। मतलब कि अगर सपोज दैट ये हमारी नर्व है, इसके साथ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी है और इंटरनल जुगुलर वेन भी है जो इसको कंपनी दे रही है। मतलब कंपनी का मतलब है कि एक कंपनी कर रही है कि ये भी साथ साथ चल रही है इनके। ठीक है, ये है हमारे पास नर्व हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल की, इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल जुगुलर। ठीक है, डिसेंड करने के बाद जो है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टाइलोफेरेंजियस मसल के पास जाते हैं। हमने देखा था पहले भी कि स्टाइलोफेरेंजियस मसल को जो है हमारा मोटर न्यूक्लियस सप्लाई करते हैं ग्लॉसोफेरेंजियल का। यहाँ पे जाने के बाद जो है हमारी नर्व जो है आगे पासेस फॉरवर्ड होती है सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रिक्टिव मसल्स और फेरेंस के दरम्यान में सेंसरी ब्रांचेस देती है, फेरेंस की म्यूकस मेम्ब्रेन को और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग को। सेंसरी ब्रांचेस देती है। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमारे पास नर्व इमर्ज होती है। से नर्व इमर्ज होने के नर्व निकलने के बाद पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जाती है, फिर स्कल को लीव करती है जुगुलर फोरामेन से, फिर हमारे पास नर्व डिसेंड करती है नेक में और जो मूव करती है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ सेलोफेरेंजियल के मसल्स के पास पहुंचती है। वहाँ से हमारे पास जो है नर्व जो है फेरिंग्स के मसल्स में से क्रॉस आउट होने के बाद हमें ब्रांच देती है फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द ट्रंक को। ठीक है, ये कोर्स आप एक दफ़ा देख लें, ये ज़रूरी है, इसको एक दफ़ा बुक से भी देख लेते हैं। डायग्राम इस फ्रॉम द बुक। देखिए पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड से हमारे पास नर्व निकल रही है, ऑटिक गैंग्लियन में जा रही है, यहाँ से पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स निकल रहे हैं, फिर टिम्पैनिक प्लेक्सस से हमारे पास यहाँ से निकलने के बाद हमारे पास दो सेंसरी गैंग्लियन है, सुपीरियर और इंफीरियर सेंसरी गैंग्लियन है। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के पे हमारे पास मूव कर रही है नर्व, ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं दोनों, इंटरनल एक्सटोरेटेड, और हमारे पास ये इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज मूव कर रही है। हमारे पास सॉफ्ट पैलेट और ये हमारे पास मसल है, हमारे पास स्टाइलोफेरेंजियस मसल है, इसको सप्लाई कर रही है। यहाँ से सप्लाई करने के बाद जो है ये फिर अपनी सेंसरी ब्रांचेस दे रही है पोस्टीरियर टंग को और ये सॉफ्ट पैलेट वगैरह को। दैट्स इट, थैंक यू।